Okay, so this is again सपना बैद एंड आज जो टॉपिक हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो डिमांड एंड सप्लाई का कंटिन्यूएशन था कंज्यूमर बिहेवियर वाला सेक्शन। आज हम क्या करने वाले हैं, कंज्यूमर बिहेवियर का आईसी वाला थ्योरी वाला सेक्शन करेंगे। जो लास्ट सेक्शन था उसमें हमने मार्जिनल यूटिलिटी वाला सेक्शन विच वाज कार्डिनल यूटिलिटी वाला सेक्शन हमने देखा था। अभी जो हम देखेंगे वो है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, तो अब जो हम करने जा रहे हैं विच विल बी ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। सो आज का क्या टॉपिक रहेगा, अभी का क्या टॉपिक रहेगा, ऑर्डिनल। ठीक है, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। दिस एनालिसिस वाज गिवन बाय हिक्स एंड एलन। दिस यूटिलिटी थ्योरी वाज गिवन बाय हिक्स एंड एलन। हिक्स एंड एलन ने ये थ्योरी दी थी और उनकी थ्योरी के लिए उन्होंने जो यूज किया था दैट वाज इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। उन्होंने क्या यूज किया था, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ठीक है, उन्होंने जो थ्योरी यूज की थी वो है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो ये क्या थ्योरी है, ऑर्डिनल यूटिलिटी। फ्रॉम द वर्ड ऑर्डिनल वी कैन अंडरस्टैंड कि कंज्यूमर अपने चॉइस को रैंकिंग करता है। कंज्यूमर अपने चॉइस को ऑर्डर में अरेंज करता है, रैंकिंग करता है। जब वो रैंकिंग करता है, बहुत सारी चीजें वो देख रहा है। जब आप मार्केट में जाते हो और प्रोडक्ट्स को देखते हो तो आप सारे चॉइसेस देखते हो, सारे अवेलेबल चॉइसेस देखते हो, फिर उसको अरेंज करते हो। तो अरेंज में जो आपको बेस्ट अफोर्डेबल लगे वही आप चूज करते हो। तो दिस इज अ सिंपल थ्योरी ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। उसके लिए उन्होंने यूज किया इंडिफरेंस कर्व अप्रोच एंड साथ में बजट कंस्ट्रेंट। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व एंड बजट कंस्ट्रेंट। तो सबसे पहले आईसी पढ़ लेते हैं। ठीक है, आईसी क्या है, इंडिफरेंस क्या है और उनके प्रॉपर्टीज क्या है। इंडिफरेंस कर्व, आईसी क्या है, इंडिफरेंस कर्व क्या है। आईसी इज अ कर्व ड्रॉन इन द यूटिलिटी स्पेस। ठीक है, यूटिलिटी को शो करने के लिए ये कर्व होता है एंड इट इज ड्रॉन इन कॉमोडिटी स्पेस। इट इज ड्रॉन इन कॉमोडिटी स्पेस। ठीक है, ये एक ऐसा कर्व है जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करता है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व शोज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इट इज कॉम्बिनेशन, this is combination of different IC, different commodities. It is combination of different commodities which is X and Y, which gives the consumer same level of satisfaction, which gives the consumer same level of satisfaction. ठीक है, तो आईसी क्या है, एक ऐसी चीज, ऐसा कर्व जो आपको कॉमोडिटी स्पेस में आप ड्रॉ कर रहे हो। एक तरफ आप वाई कॉमोडिटी, एक तरफ आप एक्स कॉमोडिटी। ज्यादा वाई कम एक्स और ज्यादा एक्स कम वाई, ये दो कॉमोडिटी बंडल है, ए और बी। ए में भी एक्स वाई है, बी में भी एक्स वाई है। यदि ये दोनों सेटिस्फैक्शन वाइज, ए का सेटिस्फैक्शन फ्रॉम एंड बी का सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम ए एंड सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम बी, ये यदि आपको सेम लगे, सेम यूटिलिटी लगे, दोनों का यूटिलिटी सेम लगे, आइसो यूटिलिटी, आइसो मतलब सेम, आपको सेम यूटिलिटी लगे, सेम सेटिस्फैक्शन लगे, तो इनके बीच में जो कर्व बनेगा, इनको जोड़ते हुए जो कर्व बनेगा उसको बोला जाएगा इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इनको बोला जाएगा इंडिफरेंस कर्व। क्या हो रहा है कि आप यदि दो कॉमोडिटी, एक तरफ से आप ले रहे हो चॉकलेट्स, एक तरफ आप ले रहे हो से चिप्स, ज्यादा चॉकलेट कम चिप्स और ज्यादा चिप्स कम चॉकलेट, यदि दो बंडल है, ठीक है, एक बैग में ज्यादा चॉकलेट है कम चिप्स है और दूसरे बैग में ज्यादा चिप्स है कम चॉकलेट है, यदि दोनों आपको सेम सेटिस्फाई करे तब जो कर्व बनेगा उसको बोला जाएगा आइसो यूटिलिटी कर्व। उसको क्या बोला जाएगा, आइसो यूटिलिटी कर्व। उसको इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं।
ठीक है, उसको इंडिफरेंस कर्व भी बोलेंगे, सेम सेटिस्फैक्शन वाला कर्व भी बोलेंगे, या फिर आईसी कर्व भी बोलेंगे। तो आईसी कर्व देखो क्या बन रहा है, इंडिफरेंस कर्व फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, इनडिफरेंस, नो डिफरेंस। दो कमोडिटी के बीच में ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये जो कर्व बन रहा है, इसके डिफरेंट पॉइंट्स में हजार पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। हर कमोडिटी बंडल में यदि आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले, जो कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हो उनमें कॉम्बिनेशन में, डिफरेंट कॉम्बिनेशन में आपको यदि सेम सेटिस्फैक्शन मिले, तब जो कर्व बनेगा उसको बोला जाएगा इनडिफरेंस कर्व, सेम सेटिस्फैक्शन वाला कर्व। सो इसके फीचर्स देख लेते हैं या फिर प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फीचर्स देख लेते हैं या फिर इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो हमें पता चल गया कि आईसी विल बी नेगेटिवली स्लोप्ड, आईसी डाउनवर्ड स्लोप्ड होगा। अब डाउनवर्ड स्लोप नीचे की तरफ स्लोप होगा। अब ये मुझे कैसे पता चला कि ज्यादा y कम x और ज्यादा x कम y मेरे को सेम सेटिस्फैक्शन करेगा? ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आईसी को नेगेटिवली स्लोप ना लेके, आईसी अब नेगेटिव स्लोप जब लाइन नहीं बनती है तो क्या बन सकती है, लाइन वर्टिकल बन सकती है, लाइन हॉरिजॉन्टल बन सकती है, लाइन या फिर पॉजिटिव स्लोप बन सकती है। तो आईसी को यदि हम प्रूव कर देंगे वो वर्टिकल नहीं होती, वो हॉरिजॉन्टल नहीं होती, वो पॉजिटिव स्लोप नहीं होता, यदि हम प्रूव कर दें तो क्या होगा कि हम ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट प्रूव कर देंगे कि आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिवली स्लोप्ड है। तो सबसे पहले लिया जाए वर्टिकल वाला, मान लेते हैं आईसी वर्टिकल है, दो कॉम्बिनेशन है ए और बी, ए में जितना एक्स है वाई है, बी में दिख ही रहा है कि उसमें एक्स तो सेम ही है लेकिन वाई थोड़ा सा ज्यादा है, वाई थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, अब यदि मैं कंपेयर करने के लिए बोलूं ए और बी, ए और बी में सेम सेटिस्फैक्शन होगा क्या? ए और बी में सेम सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बी में ज्यादा वाई है। तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन कम सेटिस्फैक्शन को मैं इक्वल सेटिस्फैक्शन तो नहीं बोल सकती, और मुझे क्या बनाना था, इंडिफरेंस कर्व को सेम यूटिलिटी वाली, दैट इज आइसो यूटिलिटी वाला बनाना था। तो जब मैं इनको अलग यूटिलिटी वाला, अलग सेटिस्फैक्शन वाले लाइन को जोड़ूं तो लाइन तो बनेगी, लेकिन वो लाइन आईसी नहीं कहलाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने ज्यादा एंड कम सेटिस्फैक्शन को इक्वल कर दिया, जो कि नहीं पॉसिबल। सो वर्टिकल नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें दोनों का सेम सेटिस्फैक्शन रखना पड़ेगा, दैट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस रखना पड़ेगा। मोनोटोनिक मीन्स सेम प्रेफरेंस, मुझे सेम प्रेफरेंस रखना है, इसीलिए आईसी कभी भी वर्टिकल नहीं बन सकती, आईसी कभी भी वर्टिकल नहीं बन सकती। तो नहीं बन सकती, तो सेम रीजनिंग से यदि अब मैं उसको हॉरिजॉन्टल बनाऊं और फिर वापस कॉम्बिनेशन ए एंड बी लूं, ए में जितना वाई है बी में भी उतना ही वाई है, लेकिन एक्स बी में ज्यादा है, तो नेचुरली यू आर प्रेफरिंग बी मोर देन ए, तो बी का मोर प्रेफरेंस हो गया, ए का लेस प्रेफरेंस हो गया। तो मोर एंड लेस प्रेफरेंस को इक्वल प्रेफरेंस नहीं बोला जा सकता, तो आईसी कैन नॉट बी हॉरिजॉन्टल, आईसी कैन नॉट बी हॉरिजॉन्टल एज वेल। ठीक है, तो आईसी हॉरिजॉन्टल भी नहीं हो सकती। सेम रीजनिंग से आईसी, सेम रीजनिंग से आईसी पॉजिटिव स्लोप नहीं हो सकती, क्योंकि वापस आप ए और बी कॉम्बिनेशन लो तो ए में जितना एक्स वाई है बी में उससे कहीं ज्यादा एक्स वाई है। ठीक है, तो वापस बी इज मोर प्रेफर्ड देन ए, बी इज नॉट इक्वल टू ए, दोनों का प्रेफरेंस सेम नहीं है। ठीक है, तो दोनों का प्रेफरेंस हम सेम नहीं है, मोनोटोनिक जो प्रेफरेंस वाली हम चाह रहे हैं कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस रहे, ये वाला एजम्पशन नहीं फुलफिल हो रहा जब आप आईसी को पॉजिटिवली स्लोप दे रहे हो। तो फ्रॉम दैट वी कैन कंक्लूड दैट आईसी इज नेगेटिवली स्लोप्ड। ठीक है, फ्रॉम दैट वी कैन कंक्लूड दैट आईसी इज नेगेटिवली स्लोप्ड बिकॉज जब आप आईसी को डाउनवर्ड स्लोप बनाते हो तो ही ये पॉसिबल है कि किसी ए और बी में ज्यादा एक्स है, ए में ज्यादा वाई है, तो हो सकता है दोनों का सेम सेटिस्फैक्शन हो जाए। तो आईसी इज डाउनवर्ड स्लोप। फिर फीचर आता है आईसी डाउनवर्ड स्लोप है,
लेकिन आईसी इज कन्वेक्स टू ओरिजिन, देखो मैंने कन्वेक्स बना दिया, आईसी इज कन्वेक्स टू ओरिजिन। तो नेगेटिव स्लोप जब आप बना रहे हो तो आईसी नेगेटिव स्लोप का मतलब आईसी स्ट्रेट लाइन भी बन सकती थी, आईसी कनकेव भी बन सकती थी, आईसी कन्वेक्स भी बन सकती थी। तीनों ही नेगेटिवली स्लोप्ड है, तीनों का स्लोप देखो डाउनवर्ड जाता है। लेकिन ड्रॉ करने में हमने बोल दिया ये कन्वेक्स होना चाहिए, ये ही ठीक थ्योरी है। तो फिर स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं, कनकेव क्यों नहीं? ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एज्यूम कर लेते हैं कि आईसी स्ट्रेट लाइन ही है, एज्यूम कर लेते हैं आईसी स्ट्रेट लाइन ही है। लेकिन जब आईसी को आप स्ट्रेट लाइन बनाते हो, आईसी को जब आप स्ट्रेट लाइन बनाते हो, अब आप देखो आप क्या कर रहे हो, y को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो x को पाने के लिए, वापस आपने y को सब्स्टिट्यूट किया x को पाने के लिए। तो आप जब डिफरेंट पॉइंट पे जाते हो, क्या कर रहे हो, x को पाने के लिए हर बार आप y सैक्रिफाइस कर रहे हो, x को पाने के लिए हर बार आप y को सैक्रिफाइस कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो सैक्रिफाइस का रेशियो है, sacrifice का ratio है, in order to get some unit of x, some unit of y must be sacrificed, in order to get some unit of x, some unit of y must be sacrificed। तो ये sacrifice वाला part हमेशा constant हो रहा है, same हो रहा है, हमेशा कांस्टेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने लीनियर लिया है, लीनियर में हमें पता है सैक्रिफाइस का रेशियो कांस्टेंट होता है, स्लोप कांस्टेंट होता है, लीनियर में स्लोप कांस्टेंट होता है। जब आप स्लोप कांस्टेंट लेते हो, इसका मतलब यदि ये 2 है तो हमेशा ये 2 ही रहेगा, हमेशा ये 2 ही रहेगा। आप परपेंडिकुलर की वैल्यू हमेशा 2 ही लेते हो फॉर 1 यूनिट ऑफ x। ठीक है, तो जब आप लीनियर ले रहे हो, लीनियर आईसी लेते हो, जब आप लीनियर आईसी लेते हो, स्ट्रेट लाइन आईसी लेते हो, लीनियर आईसी में, लीनियर आईसी में कांस्टेंट स्लोप होता है। कांस्टेंट स्लोप होने का मतलब आपने हर बार सेम यूनिट ऑफ वाई सैक्रिफाइस किया, सेम यूनिट ऑफ वाई सैक्रिफाइस किया इन ऑर्डर टू गेट 1 यूनिट एक्स्ट्रा ऑफ एक्स। लेकिन यदि हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी फॉलो कर रहे हैं, यदि हम मार्शल की डिमिनिशिंग यूटिलिटी फॉलो कर रहे हैं, तो एक्स को पाने के लिए एक्स आपको ज्यादा मिलता जा रहा है, लेकिन एक्स से क्या हो रहा है, आपकी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो रही है, यू आर नॉट गेटिंग सेटिस्फैक्शन फ्रॉम एक्स। तो एक्स से जब आप सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं रहा है, तो एक्स को पाने के लिए एक्स्ट्रा वाई, आप जो वाई को सैक्रिफाइस कर रहे हो, वाई को जो सैक्रिफाइस कर रहे हो, वो क्यों करोगे? ठीक है, आपको जब एक्स्ट्रा एक्स मिल रहा है, आपको जब एक्स्ट्रा एक्स मिल रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ रहा है, वाई को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। लेकिन जब आप एक्स ले रहे हो, उससे तो आपकी लो सेटिस्फैक्शन है, लो यूटिलिटी है, और वाई जिसको आप छोड़ रहे हो उसकी हाई यूटिलिटी है अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो आप एडिशनल एक्स के लिए हर बार सेम यूटिलिटी वाला, जो कि हाई यूटिलिटी वाला है, उसको क्यों सैक्रिफाइस करोगे सेम अमाउंट से? सो इन दैट केस यूटिलिटी के इस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें, तो हमें दिख रहा है कि आईसी कैन नॉट बी लीनियर, क्योंकि लीनियर में सेम सेटिस्फैक्शन पाने के लिए, एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए आप सेम अमाउंट ऑफ वाई सैक्रिफाइस कर रहे हो, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यू शुड एक्चुअली डिक्रीज द सैक्रिफाइस। ठीक है, आपका जो सैक्रिफाइस है ऑफ वाई, वो डिक्रीजिंग होना चाहिए, डिमिनिशिंग होना चाहिए, बिकॉज यू आर गेटिंग हाई यूटिलिटी आउट ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल यदि हम कंसिडर करें कि आपके पास 10 चिप्स हैं, चिप्स पैकेट हैं, एंड 10 चॉकलेट्स हैं। हर बार मैंने क्या किया, आपसे एक चिप्स का पैकेट ले लिया और आपको एडिशनली एक अमाउंट ऑफ चॉकलेट आपको दे दिया। ठीक है, हर बार मैंने आपसे एक चिप्स का पैकेट ले लिया, हर बार एडिशनली एक चॉकलेट दे दिया। लेकिन ऐसे करते करते कभी आपके पास सिर्फ 2-3 चिप्स का पैकेट ही रह जाएगा, सपोज आपके पास 3 चिप्स का पैकेट ही रह जाएगा। अब भी मैं यदि बोलूं कि आप एक चिप्स का पैकेट सैक्रिफाइस कर दो, एक चिप्स का पैकेट सैक्रिफाइस कर दो फॉर 1 एडिशनल यूनिट ऑफ चॉकलेट, आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अब आपके पास बहुत कम हो गया। तो अब आपको चॉकलेट तो चाहिए, लेकिन उस चॉकलेट के लिए आप सेम अमाउंट ऑफ चिप्स सैक्रिफाइस नहीं करोगे, हो सकता है अब आप कम सैक्रिफाइस करो। ठीक है, सो इन दैट केस आईसी कैन नॉट बी लीनियर। सेम रीजनिंग से आईसी कैन नॉट बी कनकेव। ये जो सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, एक्स को वाई से, वाई से वाई को एक्स से, इसको बोला जाता है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
तो कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? स्लोप ऑफ आईसी। आईसी का स्लोप क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मींस इन ऑर्डर टू गेट सम यूनिट ऑफ x सम यूनिट ऑफ y इज बीइंग सैक्रिफाइस्ड। तो ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं हो सकती। तो ये कनकेव में ये तो इंक्रीजिंग होता है, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, वो बिल्कुल कनकेव आप नहीं ले सकते। IC कैन नॉट बी कनकेव। IC कैन नॉट बी कनकेव। कैन नॉट बी कनकेव वाई? बिकॉज IC को यदि मैं कनकेव ड्रॉ करूं, आईसी को यदि मैं कनकेव ड्रॉ करूं, तो इसका मतलब सैक्रिफाइस का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। चेंज ऑफ वाई, ये जो वैल्यू है ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग है। आप सैक्रिफाइस तो कर रहे हो, एक एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स के लिए पहले आप 2 यूनिट ऑफ वाई सैक्रिफाइस कर देते, वहीं एक अमाउंट ऑफ एक्स के लिए आप 3 यूनिट सैक्रिफाइस करने लगे हो, वहीं अमाउंट ऑफ एक्स के लिए आप 4 यूनिट ऑफ वाई सैक्रिफाइस करने लगे। तो इंक्रीजिंग वे ऑफ सैक्रिफाइस होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है इफ वी अज्यूम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो IC is neither negative, neither linear nor concave. IC is convex. फिर है higher IC, higher satisfaction. Higher IC, higher level of satisfaction. कंसेक्यूटिव यदि IC मैप बनाओ, इसको आप बोलते हैं IC मैप। ठीक है, एक साथ 2-4 IC यदि हम बना लें, तो हम देखेंगे जितना हम हायर जाते हैं, जितना हम हायर जाते हैं, कॉम्बिनेशन में आइदर x और y और बोथ इंक्रीज हो जाता है। आइदर x और y और बोथ इंक्रीज हो जाता है। जैसे आप यदि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यदि कंपेयर करो, यदि आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दैट इज a और b में कंपेयर करो, a में जितना xy है b में ज्यादा xy है। सिमिलरली a और यदि मैं c में कंपेयर करूं, ए और सी में भी कंपेयर करूं, तो ए में कम एक्स है, बी में ज्यादा एक्स है, तो कंपेयर टू दैट सी में सेटिस्फैक्शन। तो चाहे मैं कैसे मर्जी कंपेयर कर लूं, जितना हम हायर जाते हैं हमें हायर लेवल ऑफ नंबर ऑफ गुड्स मिलता जाता है और मोर मिलता जाता है। तो मोर इज बेटर। जितना ज्यादा गुड मिलेगा, नेचुरली हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उतना ज्यादा होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जितना हाई जाओगे उतना हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा। दो IC कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। टू IC कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। दो IC आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब एक ही लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक ही कॉमोडिटी बंडल से दो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं पास होते। कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, कोई भी लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है, दो से उससे दो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उससे आप हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बोल रहे हो, उसको लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बोल रहे हो, वो नहीं होता। क्योंकि जब आप कंपेयर करते हो दो गुड्स के बारे में, ठीक है, उससे कंपेयर करते हो, तो आपको क्या दिख रहा है कि जब आप ई पॉइंट से, ठीक है, आप यदि ई पॉइंट से देखो तो आपको पता चलेगा, ई पॉइंट से यदि मैं लेफ्ट की तरफ देखूं तो IC1 हायर है, IC2 लोअर है। तो इस पे कोई भी पॉइंट मैं लूं, सपोज मैं ए ले रही हूँ और बी ले रही हूँ, तो ए से ज्यादा आपको बी प्रेफर्ड है। ए किस पे है? ए है IC2 पे, बी है IC1 पे। ठीक है, अब मैं ई से लेफ्ट पॉइंट पे चली जाऊं, सी एंड डी ले लूं, तो यहाँ से दिखाया जा रहा है कि C इज मोर प्रेफर्ड दैन D, क्योंकि C हायर है, D लोअर है, तो C मोर प्रेफर्ड दैन D। C किस पे है? IC2 पे। D किस पे है? IC1 पे। ठीक है, तो IC2, यहाँ पे देखो IC2 लोअर देन IC1, और यहाँ क्या देख रहा है? IC2 हायर देन IC1। तो आप अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं जब हम IC को ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो एक तरफ तो आप उस कॉम्बिनेशन को ज्यादा अच्छा बोल रहे हो, दूसरी तरफ उसी पे ही आप दूसरे कॉम्बिनेशन को लोअर बोल रहे हो, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए टू IC कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर।
ठीक है। सो आईसी कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, आपस में इंटरसेक्शन नहीं करती आईसी। तो आईसी की थ्योरी हमने देखी। अब जो देखेंगे वो है बजट। बजट क्या, कि कंज्यूमर एक बजट सोच के चलता है, उसके पास एक मनी इनकम है, उसके पास इनकम है, उसके पास मनी है, जिसको बोलेंगे मनी इनकम। और वो मनी इनकम को फुल्ली एग्जॉस्ट करेगा, वो मनी इनकम को पूरा का पूरा खर्चा करेगा, कोई सेविंग नहीं करेगा, वो स्पेंड करेगा, वो एक्सपेंडिचर करेगा, पूरा का अमाउंट वो एक्सपेंडिचर करेगा। एक्सपेंडिचर किस पे कर रहा है, दो गुड्स पे कर रहा है, एक्स और वाई गुड पे वो एक्सपेंडिचर कर रहा है। एक्स की मार्केट प्राइस है पी एक्स, वाई की मार्केट प्राइस है पी वाई। तो टोटल स्पेंडिंग ऑन एक्स इज एक्स इंटू पी एक्स, टोटल स्पेंडिंग ऑन वाई इज वाई इंटू पी वाई। तो टोटल एक्सपेंडिचर इज एक्स पी एक्स प्लस वाई पी वाई, और एक्सपेंडिचर अपने मनी इनकम के बराबर होना चाहिए। सो दिस इज आवर बजट इक्वेशन। ठीक है, सो दिस इज आवर बजट इक्वेशन। ठीक है, एक्स पी एक्स प्लस वाई पी वाई इक्वल टू एम इज आवर बजट एक्सपेंडिचर। तो इसी इक्वेशन को यदि मैं थोड़ा सा घुमा के ऐसे लिखूं, तो देखो ये मुझे मिल गया एक्चुअल बजट इक्वेशन, जो कि ड्रॉ करने लायक होगा। एक्चुअल बजट इक्वेशन जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या रिलेशन हुआ कि नेगेटिवली स्लोप्ड आईसी बजट लाइन जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और वो नेगेटिवली स्लोप्ड होगा, और उसका स्लोप होगा पी एक्स अपॉन पी वाई, और ये होगा पॉजिटिव इंटरसेप्ट जहां से लाइन शुरू होगी। ठीक है, तो आईसी बजट लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ये जो पॉइंट होगा दिस विल बी एम बाई पी वाई, ये जो पॉइंट होगा दिस विल बी एम बाई पी एक्स। ठीक है, सारा पैसा जब आप y पे स्पेंड करो तो मैक्सिमम ऑफ y, सारा पैसा जब आप x पे स्पेंड करो तो m बाई पी एक्स। और स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ बजट विल बी पी एक्स अपॉन पी वाई। ठीक है, रेशियो ऑफ द प्राइसेस। ठीक है, तो क्या हो सकता है, बजट लाइन को कैसे ड्रॉ करें, बजट लाइन का ड्रॉ करने का क्या प्रोसीजर है, ड्रॉ करने का क्या प्रोसीजर है। ठीक है, आप m बाई पी एक्स करके एक वैल्यू फाइंड कर रहे हो, m बाई पी वाई करके एक वैल्यू फाइंड कर रहे हो। ठीक है, दैट इज मैक्सिमम ऑफ x कंजम्पशन, मैक्सिमम ऑफ y कंजम्पशन। फिर उन दोनों वैल्यू को ज्वाइन कर दो, उन दोनों वैल्यू को ज्वाइन कर दो। ठीक है, m बाई पी वाई करके मैक्सिमम ऑफ y, m बाई पी एक्स करके मैक्सिमम ऑफ x, इन दोनों वैल्यू को ज्वाइन कर दो, तो आपको मिलेगा बजट लाइन विच विल बी डाउनवर्ड स्लोप। एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ द बजट लाइन, वैल्यू क्या है, प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y। दिस इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन बजट। ठीक है, बजट लाइन कैसे चेंज हो जाएगा, जब आप प्राइस ऑफ एक्स बदलोगे। सपोज प्राइस ऑफ एक्स यदि इंक्रीज हो जाए, ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज हो जाए, तो m बाई पी एक्स वाली वैल्यू, m बाई पी एक्स वाली वैल्यू सपोज पहले ये थी, अब आपका पी एक्स का वैल्यू इंक्रीज हो गया, तो आप लेस एक्स परचेज करोगे, तो m बाई पी एक्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो पहले आपका बजट लाइन सपोज ये था, अब ये अंदर की तरफ मूव करेगा। सो बजट लाइन विल बी स्टीपर। ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स ज्यादा होता है तो आप एक्स का कंजम्पशन करते हो, तो मैक्सिमम जो एक्स की वैल्यू थी वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से बजट लाइन स्टीपर बनेगा। बजट यदि प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज हो जाए, प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज हो जाए तो क्या हो जाएगा, पहले आप एम बाई वाई, एम बाई पी वाई ऐसे बनाते थे मैक्सिमम वाई, अब कम इंक्रीज, कम कंजम्पशन होगा तो नीचे होगा, तो पहले बजट लाइन ये था, अब बजट लाइन ऐसे बनेगा, ये भी अंदर की तरफ ही श्रिंक करेगा। ठीक है, तो बजट लाइन देखो थोड़ा सा फ्लैटर बन रहा है, बजट लाइन अब फ्लैटर बन रहा है जब आप प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज करते हो, वाइस वर्सा जब डिक्रीज कर रहे होते हो। ठीक है, वाइस वर्सा जब डिक्रीज कर रहे होते हो। अब यदि
मनी इनकम इंक्रीज करे, मनी इनकम इंक्रीज करे तो बजट लाइन पैरेलली बाहर की तरफ मूव करता है, बजट लाइन पैरेलली बाहर की तरफ मूव करता है। जब मनी इनकम इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है तो पैरेलली इनवर्ड मूव करता है। ठीक है, सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ प्राइस एंड इनकम ऑन बजट। अब फाइनली जो टॉपिक का हम इतनी देर से तैयारी कर रहे थे वो है इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर बिहेवियर का इक्विलिब्रियम कब आएगा। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर का इक्विलिब्रियम कब आएगा। इक्विलिब्रियम तब आएगा जब स्लोप ऑफ आईसी, स्लोप ऑफ आईसी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, slope of IC will be equal to slope of budget line. Slope of IC is marginal rate of substitution. Slope of budget line is px upon py. दोनों के slope जब equal हो जाएंगे तब होगा equilibrium। तो उसको कैसे करें, बजट लाइन, ठीक है, एक हायर आईसी IC1, एक लोअर आईसी IC2, एक और आईसी जिसको हमने जस्ट टच करते हुए बनाना है, जिसको जस्ट टच करते हुए बनाना है। ठीक है, एक आईसी, ठीक है, तो एक IC1, एक IC2, एक IC3। अब देखो IC1 इज नॉट रीचेबल, IC1 इज नॉट रीचेबल, वाई, बिकॉज ये बजट लाइन से बाहर है। IC1 इज नॉट रीचेबल बिकॉज ये बजट लाइन से बाहर है। ठीक है, IC इज नॉट रीचेबल, वाई, इट इज अबव बजट लाइन। लेकिन ये जो पॉइंट E है या F है या G है, पॉइंट E, F और G, ई में जो कॉम्बिनेशन मिलेगा, ई भी सेम बजट का है, बजट वाइज ई इक्वल टू एफ इक्वल टू जी, क्योंकि वो तीनों बजट लाइन के ऊपर ही हैं, तो तीनों का सेम बजट होने की वजह से यू कैन अफोर्ड ई, यू कैन अफोर्ड एफ, यू कैन अफोर्ड जी। लेकिन जब आप उसको चॉइस करते हो, आप इसको रैंकिंग करवाते हो, आपको कौन सा पसंद है, तो ई से ज्यादा आपको एफ पसंद है। ठीक है, ई से ज्यादा, क्योंकि ये हायर लेवल ऑफ आईसी है, तो ई से ज्यादा एफ पसंद है। सिमिलरली एफ और जी का देखते हो तो एफ जी से ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो तीनों की रैंकिंग आप करवा रहे हो, ई कम पसंद है, जी कम पसंद है, दोनों से ज्यादा आपको एफ पसंद है, तो दैट इज एफ इज बेस्ट बंडल, बेस्ट चॉइस। ठीक है, तो बेस्ट चॉइस पाने के लिए आपने देखो क्या किया, आपने स्लोप जहाँ पे टैंजेंट हो गया, वेर आई सी इज tangent to the budget line, IC is tangent to the budget line, that is equilibrium। IC जब tangent होगा budget line के, वो equilibrium होगा, क्योंकि उससे लेफ्ट में भी आपको लोअर सेटिस्फैक्शन हो रहा है। ई equilibrium नहीं है, क्यों, क्योंकि उस पे आपको, यदि आपने y थोड़ा सा कम कंज्यूम किया, x थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूम किया, यू विल मूव टू हायर आईसी, आप हायर आईसी की तरफ चले जाओगे, तो ये सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम आपका नहीं हो रहा। ठीक है, आप यदि ए ई पॉइंट से, आप यदि ई पॉइंट से एफ की तरफ जाते हो, आपने वाई को छोड़ा, एक्स को लिया, तो देखो इस सब्स्टिट्यूशन से यू मूव टू हायर आईसी, सो ई कैन नॉट बी इक्विलिब्रियम। Similarly, when you are at point G, if you sacrifice some amount of x and you get some amount of y, so you will move to higher IC. So G cannot be equilibrium, E cannot be equilibrium. EF is the point from where no more substitution is possible in order to have the maximum amount of satisfaction. ठीक है, तो IC जब आप हाईएस्ट वाला लेते हो, ठीक है, तो IC आप टैंजेंट वाला जब लेते हो, जब IC टैंजेंट हो जाए, आईसी टेंजेंट हो जाए बजट लाइन के, दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्यों, क्योंकि अब इससे थोड़ा सा लेफ्ट जाओगे या राइट जाओगे, आप लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे चले आओगे, इससे बाहर आप वैसे भी नहीं जा सकते। सो जब दोनों के स्लोप बराबर हो जाए, जब टेंजेंसी हो जाए, दैट विल बी इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। नाउ चेंजेस इन दिस इक्विलिब्रियम, how to bring changes या what happened changes in consumer equilibrium, consumer के equilibrium में कैसे changes आता है। ठीक है, ड्यू टू प्राइस, जब प्राइस बदलेगा, कंज्यूमर प्रोडक्ट का कंजम्पशन बंडल बदलेगा, और बंडल बदलेगा तो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द ओरिजिनल बजट लाइन,
दिस इज द ओरिजिनल बजट लाइन। और कंज्यूमर IC1 पे है और उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन E पे है, तो मैक्सिमम पॉसिबल अटेनेबल IC है, इक्विलिब्रियम भी है, वो Y1 और X1 कंजम्पशन कर रहा है। अब यदि प्रोडक्ट की प्राइस ऑफ X यदि डिक्रीज कर जाए, प्राइस ऑफ X यदि डिक्रीज कर जाए तो बजट लाइन बनती है फ्लैटर, बजट लाइन बन जाएगी फ्लैटर। प्राइस ऑफ X डिक्रीज कर गया तो M/Px कम हो जाता है तो फ्रैक्शन बढ़ जाता है, आपको ज्यादा X मिलेगा। ठीक है, तो आपका बजट लाइन अब AB से AC हो गया। अब आप क्या करोगे, आप ज्यादा सेटिस्फैक्शन पाने के चक्कर में, ज्यादा सेटिस्फैक्शन पाने, क्योंकि आपको एक सब ज्यादा मिल रहा है और ज्यादा मिल रहा है तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन हो रहा है, तो आप हायर IC पे मूव कर जाओगे। सो E से F पोजीशन चले जाओगे, E से F पोजीशन चले जाओगे। तो क्या क्या चेंज हो रहा है, प्राइस ऑफ X डिक्रीज हो गया, बजट लाइन फ्लैटर बन गया, फ्लैटर बन गया तो एक न्यू इक्विलिब्रियम आ गई और ये न्यू इक्विलिब्रियम आपको क्या बोल रहा है, हायर IC भी बता रहा है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। सिमिलरली यदि प्राइस कॉस्टलियर हो गया, ज्यादा महंगा हो गया, तो यू विल मूव टू लोअर IC। अब यदि इनकम चेंज हो, ड्यू टू इनकम, इनकम यदि इंक्रीज होती है तो पहला बजट लाइन आपका हो गया ये इक्विलिब्रियम, आपका ये Y1 एंड X1। अब बजट लाइन चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि मनी इनकम चेंज होगी, मनी इनकम चेंज होने से बजट लाइन पैरेलल बाहर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा तो इनकम आपके पास ज्यादा है तो आप X भी ज्यादा खरीद रहे हो, Y भी ज्यादा खरीद रहे हो, तो आपके पास X भी ज्यादा आ गई, Y भी ज्यादा आ गई, तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी आपकी हायर हो गई। ठीक है, तो इनकम इंक्रीज होती है तो बजट लाइन क्या होता है, आउटवर्ड मूव करता है, शिफ्ट करता है आउटवर्ड, आउटवर्ड शिफ्ट करेगा, न्यू इक्विलिब्रियम आ जाएगी और न्यू इक्विलिब्रियम में आपको हायर IC मिलेगी। वाई, बिकॉज यू हैव हायर कंजम्पशन, हाई आपकी कंजम्पशन भी हो रही है, X भी और Y भी, X कंजम्पशन भी हायर है, Y कंजम्पशन भी हायर है। ठीक है, सो दैट वाज द इफेक्ट ऑफ IC ऑन, इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन IC। तो ये था कंज्यूमर का ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो कि अभी हमने किया, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर के दो थ्योरी, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, उसमें हमने ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी किया।